ये जो नालियों की हालत है, जितने पुराने जो वार्ड पार्षद रहे हैं उनके कार्यकाल में आज तक ये नालियां नहीं बन पाई है। कोटपुतली नया जिला बन गया, जिला बने 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज दिन तक सर कोई वही समस्या, ना तो कचरे वाले आते हैं घर पे, एक भी तो कचरे वाला कोई नहीं आता, कभी भी डोर टू डोर कोई भी नहीं आ रहा। हादसे तो इतने होते हैं सर, आप कंटिन्यू गिनती नहीं लगा सकते। 365 दिन होते हैं, जिसमें से आधे तो एक्सीडेंट में लोगों की डेथ हो चुकी है। भाजपा के कार्यकाल में हमें देखने को मिला है कि जितना 2.5-3 सालों में जितना विकास हुआ है, इतना कांग्रेस टाइम में 10 साल में नहीं हुआ। धर्म के नाम की चीज़ नहीं है, और पैसे मिलते हैं तो लोगों के पैसे होते हैं ना, फिर ये विकास में क्यों नहीं लगाते ये लोग। दोस्तों, मैं राहुल कुमार, अपना भरतपुर चैनल से, और आज हमें कोटपुतली में आज हम जनता से बात करेंगे वार्डों को लेकर। वार्डों में क्या क्या समस्याएं हैं जनता की, इसी के ऊपर हम आए हैं यहाँ बात करने के लिए। और यहाँ पर कोटपुतली में है ये, इनसे बात करते हैं इनका कौन सा वार्ड है और कितना क्या विकास हो पाया है, कितना नहीं हो पाया। तो साहब, आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम नरेश मेहरा है, मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से, और लक्ष्मी नगर इटली की ढाणी जिस आप जगह पे खड़े हैं तो इस वार्ड को बोलते हैं, ये लक्ष्मी नगर का एरिया है। अब इसमें 3 वार्ड पड़ते हैं अपने परिसीमन के आधार पे। ये वाला हिस्सा 30 नंबर में कर दिया, इस वाले हिस्से को 28 नंबर कर दिया, थोड़ा सा आगे वाले हिस्से को, इस घर को 30 नंबर वार्ड में ले लिया। अब ये परिसीमन इस तरीके से करा गया है कि एक ही घर में एक ही ढाणी के एक ही समाज के लोग हैं, लेकिन उन्हें 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो नालियों की हालत है, जितने पुराने जो वार्ड पार्षद रहे हैं उनके कार्यकाल में आज तक ये नालियाँ नहीं बन पाई है, और एक कार्यकाल नहीं, ऐसे 1 दशक से कंटिन्यू ऐसी स्थिति बनी हुई है। हमारी जो मेन समस्या थी इटली जोहड़ की थी, अभी हमारे विधायक हंसराज पटेल जी ने उसके लिए बजट पास कराया 4 करोड़ 6 लाख का। अभी देखो उसका स्तर पे काम स्टार्ट होना प्रारंभ हो गया है, आगे आगे उसका जोहड़ का सौंदर्यीकरण का भी काम स्टार्ट होगा। बाकी जो नालियों की स्थिति है, जो पुराने वार्ड मेंबर है वो सिर्फ एक बार अपना चेहरा दिखाते हैं। अभी इलेक्शनों का समय है, आप भी जानते हैं, इलेक्शनों के टाइम में आएंगे वोट मांगने, बाद में वो गायब हो जाएंगे। ये सब लोग खड़े हैं, इनको पता है एक एक चीज़ के लिए, पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। कोई भी समस्या, नाली, बिजली, रोड समस्या, ये तो आम बात है। आप भी देखेंगे तो रोड लाइट पे 2-2 लाइटें लगी हुई है, लेकिन इनमें जलती एक भी नहीं है। आज ये स्थिति है सब पुराने वार्ड मेंबरों की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो रोडों की हालत है, यहाँ पर इंसान चल नहीं सकता, ऐसे रोडों की हालत है। यहाँ पर पानी भरे हुए हैं, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज सिस्टम डैमेज है बिल्कुल, ये देखिए, और इनका पैर फिसल जाएगा, बिल्कुल सीवरेज सिस्टम यहाँ का डैमेज है, नालियों का पानी ओवरफ्लो है, यहाँ सीवरेज सिस्टम बिल्कुल डैमेज पड़ा है। और हम बात करेंगे और क्या क्या समस्या हैं, जैसे कि बिजली की आप समस्याएं बताएं। जी सर, बिजली के लिए था कि एक सिंगल फेज का पावर हाउस लगा हुआ है, डीपी 3 फेज की डीपी होनी चाहिए थी, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ता है, घर ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, काम में ज़्यादा बिजली खपत होती है, तो उसलिए आए दिन कोई ना कोई ब्लास्ट तारों में होता रहता है, शॉर्ट सर्किट होता है और वो ट्रांसफार्मर में वायर हट जाता है। तो आए दिन इस समस्या के लिए फिर हमें वहाँ पे धक्के खाने पड़ते हैं पावर हाउस के। सब लोग जाते हैं, काफ़ी ज्ञापन भी बहुत सारे दिए हैं हम लोगों ने, तो आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है सर। जैसे कि ये जो सड़क की ये पानी भर रहा है, जैसे गंदगी फैली हुई है, सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है, तो ये कौन कौन से वार्ड अटैच है इससे? देखिए सर, इसमें 3 जो पुराने वार्ड नंबर थे, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का ये एरिया आता था। अभी नए जो वार्ड बने हैं परिसीमन के आधार पे, 28 नंबर वार्ड है, 29 नंबर और 30 नंबर, ये 3 वार्ड परिसीमन के आधार पे अभी नए बने हैं, जो कि कोटपुतली अभी नगर परिषद नगर निगम से हुआ है, तो उसके अंदर 60 वार्डों में से ये 3 वार्ड ये है। 28, 29, 30 ये वार्डों का ये हाल है। यहाँ पर जल भराव, नालों का पानी सड़कों पर, जल निकास की कोई प्रणाली यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रही है। और बिजली का हाल जैसे कि पता है, बिजली से ही परेशान। कितनी कटौती होती है बिजली की? सर आए दिन में आप ये मान लो कि 4-5 घंटे तो कंटिन्यू कटौती है, बल्कि नगर परिषद बन गया है, नगर निगम से सिटी का एरिया आ गया, कोटपुतली नया जिला बन गया, जिला बने 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज दिन तक सर कोई वही समस्या, ना तो कचरे वाले आते हैं घर पे, एक भी तो कचरे वाला कोई नहीं आता, कभी भी डोर टू डोर कोई भी नहीं आ रहा, कचरों के ढेर लगे पड़े हैं सर। सफाई व्यवस्था के नाम पे तो नगर परिषद से पता नहीं क्या ही हो गया है उन लोगों को, सिर्फ खाने की आदत पड़ी है। वो कागजी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं कागजों में कि साहब हमने ये करवाया है, इतने पेड़ पौधे लगाए इतने, लेकिन धरातल स्तर पर सर कोई काम नहीं हो रहा है। और सड़कों की अगर हम बात करें तो ये इस वार्ड की तो सड़कें हमने देख ली, बाहर की सड़कों का हाल थोड़ा बताएंगे और कैसे? अभी सर जो कुछ है, अभी आचार संहिता लगने से पहले कुछ वार्डों में काम स्टार्ट हुआ है, सड़कें बनना भी प्रारंभ हुई है, जो कि काफ़ी लंबे समय से वार्ड वासियों को 5 साल का कार्यकाल निकलने के बाद में वो सड़कें उनको मिली है, तो उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है। जैसे NH 48 निकल रहा है अपना, ये दिल्ली से, ये दिल्ली वाला रूट निकल रहा है। हाँ जी सर। तो इस पे एक्सीडेंट की समस्या सर एक्सीडेंट आए दिन कोई ना कोई घटनाएं, कोई ना कोई, मतलब हादसे तो इतने होते हैं सर, आप कंटिन्यू गिनती नहीं लगा सकते।
365 दिन होते हैं, जिसमें से आधे तो एक्सीडेंट में लोगों की डेथ हो चुकी है। कई हज़ारों का आंकड़ा, मैं सैकड़ों नहीं बोल रहा, हज़ारों का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है डेथ होने वाला। सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ की है, जो NH हाईवे पे है, जो लक्ष्मी नगर का जो दीवान होटल के पास में कट है, बानसूर कट है, वो शायद हमारे सांसद पहले वाले जो थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, उनके कार्यकाल में वो पास हुआ था कि यहाँ पे अंडरपास बनेगा, लेकिन आज दिन तक धरातल पे वो बना ही नहीं है सर कभी। तो मैं जानना चाहूँगा ये आपके 28, 29, 30, 28 के जो पार्षद हैं वो उनका नाम क्या है और किस पार्टी से हैं? जी, अभी जो नया वाला है इसकी तो चुनाव अभी होने बाकी हैं। जो पुराना है वो बताइए। पुराना वार्ड मेंबर जो थे इनके, वो कौशल्या देवी महावीर जी के थे, अपने उदावाला से हैं, सैनी समाज के लोग हैं। वो एक बार शक्ल दिखाने आए थे, तो ये सब गांव के लोग हैं, ढाणी के हैं, इनको भी पता है। वो सिर्फ उसी दिन आए थे जब तक उनके इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो गए, उनकी सीट नहीं निकल गई। उसके बाद से तो वो सर बिल्कुल गायब हो गए। किस पार्टी से थे वो? वो सर बीजेपी पार्टी से, पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बाद में बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी। और 29 नंबर के पार्षद 29 नंबर के पार्षद जो पहले वार्ड नंबर 4 था, उसमें दीपक कटारिया थे। सेम स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई थी। दोनों तरफ के जो हिस्से रोड है वो सब बने हुए थे, पास नहीं हुए पाए, नालियाँ नहीं निकली, आज दिन तक सेम वही की वो समस्या बनी हुई है। और 30 नंबर के जो पार्षद 30 नंबर है, 30 नंबर में वार्ड पार्षद थे अपने वार्ड नंबर 5 जो हिस्सा पड़ता था उसका आधा हिस्सा, जिसमें जग्गी चेलरवाल थे, उन्होंने काम भी अच्छा करवाया था। और बाकी उनका भी यही था सर। वो किस पार्टी से थे? पार्टी से तो उन्होंने भी निर्दलीय बीजेपी से टिकट से वो प्रत्याशी रहे थे। अगर मैं काम विकास पूछा जाए, अगर जिन्होंने करवाया है 28, 29, 30 में से किस पार्षद ने करवाया? सर मैं 5 नंबर देखूंगा, लक्ष्मी नगर, जो कि सबसे अच्छा एरिया है। 30 नंबर वार्ड जो अभी फिलहाल 29 नंबर है, 29 नंबर 5 नंबर वार्ड था सर वो पहले वाला, तो उसमें काम अच्छा हुआ है और काफ़ी साफ़ सुथरी सड़कें आप को देखने को मिलेगी। हालांकि आज नगर परिषद की लापरवाही की वजह से कचरों के ढेर दिखेंगे आपको जगह जगह पे। तो नगर परिषद जो आयुक्त हैं अरुण शर्मा जी, उनकी तरफ से विकास के लिए देखिए सर, हमने उनको आज आप दिखाऊं मैं आपको डिटेल्स में, तो कम से कम 4 से 5 ज्ञापन हम लोग दे चुके इस सफाई व्यवस्था को लेके, गंदगी के खिलाफ और रोड बिजली पानी की समस्या को लेके, लेकिन आज दिन तक मौके पे कभी वो आए नहीं है। इटली जोड़ का भी बजट पास हुआ था थोड़े टाइम पहले। 2 स्कूलें लगती हैं यहाँ पे, सजना पब्लिक स्कूल है, मंजू पब्लिक स्कूल है, जिसमें रोज़ बच्चे आते जाते हैं। सिर्फ एक पगडंडी बनी हुई है, आप अभी चल के दिखाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक पगडंडी बनी हुई है और ये रास्ता पूरा आगे जाके ब्लॉक हो रखा है इटली जोड़ के पानी की वजह से ओवरफ्लो। बच्चे भी आते जाते हैं तो स्कूलों में परेशान होते हैं, आधी बार तो बच्चे छुट्टे कर लेते हैं। बीमारियाँ इतनी मक्खी मच्छर पैदा हो रहा है जिनकी कोई हद नहीं है। आए दिन कोई ना कोई बीमारी समस्याएं देखने को मिलती है। बच्चे भी पानी में से निकल के जाते हैं वो ये बता दें। और हाँ, इटली जोहड़ में थोड़े टाइम पहले, अभी 4-5 साल पहले, एक व्यक्ति की डेथ होकर गिर गए थे। एक छोटी बच्ची थी, वो भी गिर गई थी इटली जोहड़ में। तो काफ़ी समस्या बनी हुई है सर इस चीज़ को लेकर। तो वो चीज़ मतलब ओपन है, मतलब जी सर, आप देखेंगे वो पूरा जोहड़ है, 3-4 बीघा के अंदर बना हुआ है, पूरा पानी ओवरफ्लो। कोटपुतली का आप ये मान लीजिए 70% पानी इस वाले हिस्से में आ रहा है ना, 90% आप मान लीजिए, क्योंकि सिविल लाइन का सेकंड फेज में चालू हुआ है। आप सुंदरपुर अमाई तक का एरिया देखेंगे ना, तो उससे जितने नाले टच हो रहे हैं, NHI में जो नाले जाने थे वो उधर ना जाके हाईवे से वो लक्ष्मी नगर में जोड़ दिए गए, उसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया। और वो समस्या आज से नहीं सर 15 साल से बनी हुई है। और साहब अगर मैं कोटपुतली का विकास देखूं तो वर्तमान विधायक साहब हैं अपने हंसराज पाटिल जी। जी सर। तो विकास की दृष्टि से देखें तो कोटपुतली में कितना क्या विकास होगा? देखिए, अभी भाजपा सरकार है, अपने राजस्थान में भी है, और अपने यहाँ के जो सांसद साहब हैं वो भी अपने भाजपा से ही है, और हमारे जो विधायक साहब हैं हंसराज पटेल जी, वो भी भाजपा से ही है। भाजपा के कार्यकाल में हमें देखने को मिला है कि जितना 2.5-3 सालों में जितना विकास हुआ है, इतना कांग्रेस टाइम में 10 साल में नहीं हुआ था। पहले के जो यहाँ के विधायक थे वो कांग्रेस प्रत्याशी रहे हुए हैं, राजेंद्र यादव जी, अभी वो फिलहाल बीजेपी में। तो उस टाइम इतना जितना कार्य नहीं हुआ, कोटपुतली जिला बनने से लेके, नगर परिषद से बनने से लेके, सिवरेज लाइन से लेके, ये इटली जोहड़ का मुद्दा जो कि काफ़ी लंबी समस्या हम लोगों के लिए बनी, ये सब इनसे मूलभूत सुविधाओं से हमें सुविधा मिली है। रोड, बिजली, पानी, आप जहाँ देखो सर भाजपा सरकार में बहुत काम हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर शिक्षा स्तर की बात करूँ, रोजगार की बात करूँ, तो उसका क्या हाल है? देखिए सर, रोजगार का है, आप आम आदमी देखें, सब मजदूरी करने वाले लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, और इसी का फ़ायदा इलेक्शनों के टाइम में जो लोग वोट मांगने आते हैं वो उठाते हैं, क्योंकि उनको मतलब नहीं होता बाद में, तो कोई पढ़े लिखे है नहीं, उनको पता है भी आवाज़ उठाएंगे नहीं तो दिक्कत नहीं होगी। तो युवा तो पढ़े लिखे हैं सर, युवा पढ़े हुए हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग आज समाज को लेके थोड़ा शिक्षित हैं, हम लोग परिवार भी ठीक है, तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। काफ़ी बार हमने धरने दिए हैं, प्रदर्शन करे हैं सर। जो वार्ड में मेरी जो सुविधा जो मिलती है ना वो भी नहीं मिल पाती लोगों को, मतलब बहुत बुरा हाल है। ना सैलरी मिलती है, जो नरेगा में काम करती है ना उनके टाइम पे मिलती है। 2 साल से नरेगा की जो पेमेंट है वो अटकी हुई है। काफ़ी महिलाएं ऐसी है जो नरेगा में काम करती थी, 2 साल से उनका पेमेंट नहीं हुआ नगर परिषद से।
तो वो सब समस्याएं बनी हुई हैं सब लोगों को। तो उस चीज़ का ज्ञापन नहीं सौंपा गया कि सर सभी दिए हैं, ज्ञापन भी देके आए हैं, वहाँ पे धरने भी हुए हैं, हड़ताल भी करी है, उनको ज्ञापन भी उन्होंने अधिकारियों ने तो कह दिया कि ठीक है साहब आपका काम हो जाएगा, हम लोग करवा देंगे। वो सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी होती है सर, आज तक किसी के अकाउंट में तो पैसा आया नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ के पुलिस प्रशासन की, तो कानून व्यवस्था यहाँ पर कैसी है साहब? काम बढ़िया है, पुलिस प्रशासन का बढ़िया काम है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, बस बढ़िया काम है। बहू बेटी भांजे कैसे भी कितने बजे तक भी निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एरिया शांत है, बिल्कुल मतलब शांत एरिया है कोटपुतली का। इधर का आप मालूम देखेंगे अतरावती बहुत भाजपा सरकार आने के बाद से बिल्कुल एक ये मान लो सर पाबंदी लग चुकी है इन पे, क्योंकि कहीं भी आप देखोगे वार्ड में, हर कॉलोनी में, नगर परिषद के पूरे जितने भी एरिया हैं सब सीसीटीवी कैमराज है। कहीं भी कोई बात होती है, कोई हादसे वगैरह होता है तो सब उनसे राहत मिलती है। तो अभी कोटपुतली में कुल कितने नए वार्ड बने हैं अभी? जी सर, पहले कोटपुतली नगर परिषद में 40 वार्ड थे, अभी 60 वार्ड हो गए। एरिया बढ़ा है, जिला बनने से काफ़ी राहत मिली है कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड को एक ही जिला? जी सर, कोटपुतली बैरोड का एक ही जिला है सर। बाकी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो वो कोटपुतली बैरोड मिला के नए जिलों में अभी हम कोटपुतली बैरोड को बनाया जिला। जैसे कि अगर आपको अपने विधायक साहब से और सरकार से कुछ मांगे रखनी हो, तो वो क्या क्या मांगी होंगी? देखिए सर, मैं तो ये चाहूँगा कि हम भाजपा, ये जितने भी सदस्य लोग हैं सब भाजपा सपोर्टर रहे हुए हैं सर, तो भाजपा कार्यकाल में हमें अच्छा काम मिलने को है। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है इस ढाणी की, इस वार्ड की, वो हमारी इटली जोड़ का मुद्दा था, वो आसानी से अभी पास हो गया है, उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। हमें उससे राहत मिल जाएगी तो सबसे बड़ी राहत सर हमारे लिए वही है, क्योंकि हम लोग 15 साल से उस चीज़ को देखते आ रहे हैं, परेशान होते आए हैं, तो उस चीज़ से हमें काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। कोटपुतली शहर में जो पार्क है वो नगर पालिका में जो सिटी के अंदर है, यहाँ पे दूसरा पार्क का सुंदरीकरण का काम स्टार्ट होने जा रहा है, जल्दी कुछ दिनों में वो बन के तैयार भी हो जाएगा। जैसे मैं स्कूलों और अस्पतालों की बात करूँ तो क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए सर, स्कूलों में है शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बट आप देख रहे हैं ना कि 2 स्कूल यहाँ से पास में लगती है। अभी इलेक्शन का समय आ रहा है, मतदान बूथ वो बनेंगे, मतदान केंद्र भी उनको बनाया जाएगा, लेकिन सर लोगों के आने जाने के लिए नहीं है। अभी आज थोड़े टाइम पहले कोई डेथ हुई है, तो उनके आने जाने के लिए लोगों को गाड़ियाँ यहाँ पार्क करके जाना पड़ता है सर पैदल। तो इस रोड की तो सर ये स्थिति रह रही है। अभी धीरे धीरे देखो इसमें कब सुधार आता है। हमें तो सर यही आस है कि जो भी नए पार्षद बनेंगे हमारे वार्ड के लिए, सोसाइटी के लिए, वो काम करवाएंगे अच्छा। क्या लगता है नए पार्षद किस पार्टी से बन सकते हैं? सर पार्टी का देखिए ऐसा है कि पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा थी, भाजपा की थोड़ी कम थी, तो कांग्रेस सरकार में जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से कांग्रेस सरकार का कार्यकाल चला, उसमें बिल्कुल भी काम ठप बराबर रहा सर। कोई भी काम नहीं हुआ। इटली जोड़ के पानी के सुखाने के नाम के आप मानोगे नहीं, 1 करोड़ का पहले पास हुआ था टेंडर, 35-35 लाख उन्होंने ट्रैक्टर के जनरेटर में बोलना ऑयल डीजल जलाने के नाम के ले लिए सर। उसमें भी चोरी धांधली हुई थी, पाइपलाइन मतलब कोई डाली थी, पाइपलाइन डाली थी, वो सक्सेस नहीं रात को तेल निकाले थे, बोल तेल ही नहीं है, बस काट के यार बेचते थे, अपना आराम करते थे, कोई काम नहीं हुआ। पाइप फूट गया, उसको जोड़ने के लिए बुलाते थे, कभी वहाँ से कभी इधर से कभी वहाँ से, मतलब कोई कुछ काम करके राजी नहीं इस टाइम। और थोड़ा सा ये राहत मिलती है कि भाई जैसे मान लो हमें भरोसा दिया जाता है कि भाई 2, 4, 5, 10 दिन में ये काम हो जाएगा, लेकिन आसपास के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मतलब मेन मुद्दा ये है कि जहाँ औरतें, बूढ़ी बुजुर्ग जो भी होते हैं ना, यहाँ कई बार फिसल के गिर जाती हैं, हम जैसे गिर जाते हैं, रात को दिखता नहीं है, चिकनी मिट्टी है, और ये देखो रोड की कितनी बुरी हालत हो रही है। इनको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती है लोगों को। इतना कहने के बावजूद ये मतलब शर्म की नाम की चीज़ नहीं है, और पैसे मिलते हैं तो लोगों के पैसे होते हैं ना, फिर ये विकास में क्यों नहीं लगाते ये लोग? विकास में लगाए तो हमें फ़ायदा मिले, लोगों को फ़ायदा मिले और सरकार को फ़ायदा मिले, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा। हमारा तो क्या है, हम तो वोट दे के जाते हैं, लेकिन सरकार को ऐसा होना चाहिए, बस लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, इनको बजट मिलता है तो हाँ, तो उसका उपयोग पूरा दें और समस्या को सुधार करें। लेकिन इन लोगों की आशंका ये मतलब ये बद से बेहतर कर देते हैं हमारे को, बद से बेहतर। तो ये बताओ अभी ये देखो, थोड़ी सी आगे चल के कई बार यहाँ बुजुर्ग या जो कोई मर जाता है ना, तो ले जाने की व्यवस्था नहीं है। ये मतलब 200 मीटर ही है, इस एरिया में इतना बुरा हाल है कि 2 तो इसमें मौत हो चुकी है, शादी ब्याह नहीं हो रही, और जिसके रिश्ते वाले आते हैं वो मना कर देते हैं, प्लाट वाले आते हैं वो लेते नहीं हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो काम करें ना तो अच्छा करें, और अच्छे के लिए तो हम सदा मतलब सही रहेंगे। बाकी को हमारे कोई बच गए ना, हम तो वोट भी देना पसंद नहीं करते हैं। अगर ये स्थिति रही तो मच्छर माछी ये जो खाते हैं
बीमार पड़ जाते हैं, सारा काम ऐसा है, बताओ क्या करें फिर। तो जी आप अपने पार्षद और विधायक साहब को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? हम तो एक भी नहीं देंगे फिलहाल तो, जीरो, मतलब जीरो, इस टाइम तो जीरो देंगे, क्योंकि कोई काम नहीं हो तो फिर क्या नंबर देंगे बताओ आप। वो जीरो में बस जीरो देंगे हम तो, मतलब वो मानते नहीं कि पार्षद के विधायक कोई है इधर काम करने वाला। यहाँ खड़ा होता है ये अपने ये भैरू जी का मंदिर है, यहाँ कसम खा के जाते हैं फिर सुनाई नहीं करते, तो उनके क्या भरोसा करें हम, कोई भरोसा लायक है ही नहीं। भरोसा तब करें ना जब पहले कोई सर के ऊपर वजन हो जाए, अगर भाई मैं वजन ज़्यादा लग रहा है तो उतार दो, इसको उतार दो, तब इनको पता लगेगा कि हाँ वो पुरुषजन है ना। तो अब जयपुर तो खैर कितनी बार हम तो गए नहीं, लेकिन इनके तो हमने कम से कम 10 चक्कर लगा दिए। यहाँ से जाते हैं, आश्वासन देते हैं, 30 आदमी जाते हैं, 5 आदमी अंदर आ जाओ। अब 5 आदमी हमें क्या मालूम 5 आदमी से क्या बात हुई क्या नहीं हुई। ये धूप में भूखे प्यासे जाते हैं वहाँ पे, क्या झक मारने के लिए जाते हैं ये बताओ आप। तो कम से कम ये तो देखिए बात, जो आदमी आए कम से कम बाहर आके आश्वासन दें। कलेक्टर के पास गए तो भी ये बात 5 आदमी आ जाओ, 5 आदमी क्या मतलब क्या हुआ, मतलब पूरा व्यवस्था चाहिए ना हमारे को भी। जब कोई भी काम सुनते हैं तो आदमी लोगों को मतलब बुला के औरतों से मतलब बात ही नहीं करना जानते। शिक्षा मंत्री आए थे, उनसे उनके बारे इसके बारे में बताया, वो भी कोई सुना ही नहीं है। करवाएंगे मतलब थोड़ी हुआ कोई। तो कम से कम ध्यान रखिए, जनता के लिए काम करो, जनता से वोट पाते, जनता दुख पाती है, कोई रोजगार नहीं है फिलहाल, और जो सुविधा आती है वो डकार जाते हैं। सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन नीचे वाले हैं ना ये डकार जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो अगर सरकार की मैं बात करूँ तो आने वाला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो देखो भला ये तो कह नहीं सकते, देखो हम तो रहा। कार्यकाल अभी तो बचा वो तो कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं अगर कोई सन्यासी आ जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ है ना, वैसा अगर आ जाए तब तो राजस्थान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो हाँ, ऐसा योगी की आस है हमारे को, यार आएगा या तो बालकनाथ जी आए या कोई मतलब बालनाथ जी आए, मतलब आएगा इनमें से, ये पूरा विश्वास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जो सड़कों का हाल है, जो सफाई व्यवस्था है, ये पूरे ये 28, 29, 30 वार्डों का ये हाल है कोटपूतली ज़िले में। और जनता ने भी बताया यहाँ की समस्या बिजली, पानी, सड़क, सफाई सुविधा सबका हाल बेहाल है। और ऐसे ही मैं आपको अपडेट कोटपूतली ज़िले से देता रहूँगा, मेरे कैमरामैन साइक विष्णु के साथ। धन्यवाद।